भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार के प्रत्येक पति को अपनी पत्नी की ये 3 चीजें हर समय देखते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। देवों के देव महादेव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य ही बनाए रखें। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखते रहना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता रहता है वो अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और सदैव ही सुख समृद्धि का स्वामी बना रहता है। उसके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास बना रहता है, अर्थात उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव ही बनी रहती है। प्रिय सज्जनों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखते रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रिय मित्रों हम अपने चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां लेकर आपके समक्ष आते रहते हैं। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए प्रिय सज्जनों आज की इस प्यारी सी वीडियो और प्यारी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि पत्नी की ऐसी वो कौन सी 3 चीजें हैं जो कि हर पुरुष को हर समय देखते रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का जो मुखिया था वह अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती थी। उसकी पत्नी के इस प्रकार के बर्ताव से उसके घर में एकदम से कंगाली छा गई थी। उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। उसके घर में ना तो खाने को अन्न का दाना था और ना ही पहनने को वस्त्र। जैसे तैसे करके वो व्यक्ति अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, रोज रोज के इस कलह कलेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, वह व्यक्ति अपने घर से अपनी पत्नी के रोज रोज के तानों से और प्रतिदिन के लड़ाई झगड़े से तंग आकर के जंगल की ओर निकल जाता है। और जंगल में जाते समय रास्ते में उसकी एक ऋषि से मुलाकात होती है। तभी वह व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति के लिए उसी ऋषि के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर मन ही मन दुखी होकर रोने लग जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उसके रोने का कारण वो ऋषि उससे पूछते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वो ऋषि उस व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं तो उससे रोने का कारण पूछते हैं और उससे कहते हैं कि हे पुत्र, ऐसी क्या बात है, ऐसा तुम्हें क्या दुख है जिसके कारण तुम इतनी जोर जोर से रो रहे हो। तभी वह व्यक्ति उस ऋषि को बताता है कि हे महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है और बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसके कारण मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वो भी बंद हो गया, जिसके कारण अब हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अब हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन हे ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी को बार बार यही समझाता हूँ कि वो मुझसे बिना बात के लड़ाई झगड़ा ना करे। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो मुझसे प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। इसीलिए मैं अपना घर द्वार छोड़ करके आपकी शरण में आ गया हूँ। प्रिय दर्शक बंधु, तभी उस व्यक्ति की बात सुनकर वो ऋषि उस व्यक्ति से बोलते हैं कि हे पुत्र, तुम बिल्कुल मत रो। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूँ। यदि संसार का कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता रहता है, अर्थात इन 3 बातों का ध्यान रखता है, वो पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब व दुखी नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसकी बिजनेस में सदैव ही तरक्की होती है। प्रिय सज्जनों, तभी वो साधु महाराज उस व्यक्ति को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो 3 बातें बताने जा रहा हूं, उन 3 बातों की गांठ बांध लो। तभी वो व्यक्ति उन संत जी की बातों को बड़े ही गौर से सुनने लगता है और उन साधु महाराज से कहता है कि हे ऋषिवर, आप मुझे
जल्दी से जल्दी वो 3 बातें बताइए जो कि संसार के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण की हैं। ऐसी वो कौन सी 3 चीजें हैं जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हर समय देखते रहना चाहिए। प्रिय सज्जनों, तभी वो ऋषि उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करती थी। सेठ और सेठानी में आपस में बड़ा ही प्रेम था। उनके घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का निवास रहता था और उसके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि उसके आसपास के लोग उनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे और उनके इस प्रकार के प्रेम संबंधों को देखकर जल जाते थे। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार उस सेठ और सेठानी के प्रेम की कहानी उस राज्य के राजा तक पहुंच जाती है। जब प्रिय सज्जनों उस सेठ और सेठानी के प्रेम की बात राजा तक पहुंच जाती है तो वो राजा भी उनके प्रेम की बहुत ही तारीफ करते हैं और कहते हैं, मैं बहुत ही धन्य हूं जो मेरे राज्य के एक गांव में एक ऐसे सेठ और सेठानी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है जितना मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना देखा और ना ही सुना है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगले दिन वो राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं और आदेश करते हैं कि हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों में एक एक दीपक जलाकर रखेंगे। प्रिय सज्जनों, तभी राजा की रानी राजा से कहती है कि हे महाराज, आखिरकार आप सभी के घरों में दीपक क्यों जलवा रहे हैं। तभी राजा रानी की बात सुनकर रानी से कहते हैं कि हे प्रिय, दीपक जो है वो प्यार की निशानी है। जिसके घर में प्रतिदिन दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और जिस घर में प्रेम होता है उस घर में तो माता लक्ष्मी सदैव ही विराजमान रहती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वो मेरे राज्य के प्रत्येक पति पत्नी में होना चाहिए। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा का आदेश मिलते ही राजा के सैनिक पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के घर में दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। राजा का आदेश मानकर सभी नगर निवासी अपने अपने घर में एक एक दीपक जलाते हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, जैसे ही आधी रात होती है सभी के घरों के दीपक अचानक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक निरंतर जलता रहता है, अर्थात कभी भी नहीं बुझता है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, जिनमें प्रेम होता है उनके घरों का दीपक कभी भी नहीं बुझता, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होता है। और जो सेठानी थी वो अपने घर के दीपक को सदैव ही जलाए रखती थी ताकि सेठ और सेठानी का प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे। लेकिन प्रिय मित्रों, जो सेठानी थी सेठ से प्रेम तो करती थी, उसका जो मन करता था वो वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं था, क्योंकि वो सेठ बहुत ही समझदार था। वो हर समय अपने मन में ये बात सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को उसकी मनमर्जी के काम करने से रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए वो सेठ अपनी पत्नी की कई चीजों को और कई बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था। वह सेठ अपनी पत्नी की इन सब बातों को इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में प्रेम परस्पर बना रहे। एक दिन प्रिय सज्जनों, राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। तभी वो राजा और रानी देखते हैं उनके पूरे राज्य में अंधकार फैला हुआ है, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर ऐसा था जहां दीपक निरंतर जल रहा था। प्रिय सज्जनों, तभी राजा रानी से बोलता है कि हे प्रिय, देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का तो दीपक बुझ चुका है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अब भी जल रहा है। इसका मतलब ये है सेठ और सेठानी में बहुत ही अधिक प्रेम है। तभी वो रानी अपने राजा से कहती है कि हे महाराज, सेठ और सेठानी के बीच में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी बहुत ही समझदार है, इसलिए उस सेठ के घर में प्रेम बना हुआ है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा कहता है, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। यहाँ पर सेठ बहुत ही समझदार है, इसीलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। प्रिय दोस्तों, तभी रानी फिर से कहती है, नहीं राजन, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो सेठानी ही बहुत समझदार है। तभी राजा कहते हैं, नहीं, सेठ समझदार है। प्रिय बंधुओं, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस शुरू हो जाती है। तभी राजा कहता है कि देखिए प्रिय, हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी एक परीक्षा लें। यदि जो भी परीक्षा में पास होगा वही समझदार माना जाएगा। राजा और रानी एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुला करके उससे कहता है, तुम इसी समय तत्काल उस सेठ के पास जाओ, जो जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं वो सारी बात जाकर के तुम सेठ से कहना। तभी वो दासी कहती है, ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। फिर वो दासी राजा की बात सुनकर के उस सेठ के घर पर जाती है। प्रिय बंधुओं, जब वो दासी उस सेठ के घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर में सेठ के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि उस सेठ की पत्नी उस समय बाजार गई हुई थी। तभी वो राजा की दासी उस सेठ से कहती है कि हे सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं और राजा साहब ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तभी वो सेठ उस दासी से कहता है कि हे दासी, बताइए क्या कारण है जो तुम मेरे पास आई हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वो दासी सेठ से कहती है कि नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूं, बस आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आई हूं। तभी वो सेठ कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे राजा साहब का संदेश बताइए, क्या कहलवाया है उन्होंने। तभी वो दासी उस सेठ से कहती है कि हे सेठ जी, राजा साहब ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि यदि आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं तो वे तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारे अन्य उपहार प्रदान करेंगे और तुम्हें राजमहल में एक उच्च स्थान पर नौकरी प्रदान करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस दासी की बात सुनने के बाद भी वो सेठ उस दासी की बात से सहमत नहीं होता है। प्रिय बंधुओं, तभी वो दासी लौट करके राजा साहब के पास वापस चली जाती है और जो भी उस सेठ ने कहा था वही जाकर उन्हें बता देती है। जब दासी के द्वारा बताई हुई बात राजा अपनी रानी को बताते हैं तो भी वो रानी राजा की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है। वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, नहीं महाराज, आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, वो सेठ समझदार नहीं है, समझदार तो वो सेठानी ही है। तभी राजा कहते हैं कि हे रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी अभी मैंने दासी के माध्यम से उस सेठ की परीक्षा ली है और जब तक तुम उस सेठानी की परीक्षा नहीं ले लेती हो तो उसे समझदार कैसे कह सकती हो। जब तुम उस सेठानी की परीक्षा ले लोगी तो इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में समझदार कौन है कौन नहीं है। तभी वो रानी अपने राजमहल से एक दास को बुलाती है और उस सेठानी के पास भेजती है और अपने उस दास से कहती है कि जो मैं तुमसे कह रही हूं ये सारी बात जाकर के उस सेठानी से कहना। तभी वो रानी का दास उस सेठानी के पास जाता है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वो सेठ अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, अर्थात वो घर पर नहीं था। घर पर सेठानी अकेली थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो दास मौका देखकर सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से कहता है कि हे सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तभी वो सेठानी कहती है कि ठीक है, तुम मुझे निसंकोच बताइए कि रानी साहिबा ने तुम्हें मेरे पास किस लिए भेजा है। तभी वो दास सेठानी से कहता है कि हमारी रानी साहिबा ने आपके लिए संदेश भेजा है, यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वो तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात और अन्य सारे उपहार प्रदान करेंगी और यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो वे तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। उस दास की बात सुनने के बाद वो सेठानी अपने सेठ को मारने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, तो ठीक है, यदि रानी साहिबा मुझे अपने राज्य का आधा हिस्सा देंगी तो मैं अपने पति को अवश्य ही मार दूंगी। तभी वो राजा का दास उस सेठानी से कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा
तुमने अपने पति को मार दिया है। तभी वो शैतानी राजा के दास से कहती है कि मेरे घर में जो दीपक निरंतर जलता रहता है वो तुम्हें अब भी दिख रहा है। तभी वो दास कहता है कि हाँ शैतानी, वो तो मुझे दिख रहा है। तभी शैतानी उस राजा के दास से कहती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी अर्थात मौत के घाट उतार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी और दीपक बुझते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। प्रिय बंधुओं, उस शैतानी की बात सुनने के बाद वो दास राजमहल को वापस लौट जाता है और जाकर के राजा और रानी को वो सारी बातें बता देता है जो कि उस दास और सेठानी के बीच में हुई थी। उस दास के द्वारा सेठानी की बात सुनने के बाद वो रानी अचंभित हो जाती है और उस रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। प्रिय बंधुओं, तभी वो राजा उसी क्षण कुछ सैनिकों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम दोनों की बहस के कारण किसी के बेवजह प्राण चले जाएं। इसलिए तुम जितने भी सैनिक हो उस सेठ के घर जाओ और जाकर के उस सेठ को सारी बात बता दो कि उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है और उस सेठ के प्राण बचा लो। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजा का आदेश मिलते ही राजा के वो सैनिक उस सेठ के घर पर जाते हैं और अपने मन में विचार करने लगते हैं कि वो सेठानी तो अपने पति को रात में मारेगी और दीपक भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम उस सेठ के घर पर हमला बोल देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, संध्या काल की बेला थी, उधर रात्रि भी नहीं हुई थी और जैसे ही वो राजा के सैनिक उस सेठ के घर पर धावा बोलते हैं तो क्या देखते हैं, वो सेठ तो पहले से ही मरा पड़ा है। तभी राजा के कुछ सैनिक भाग करके उस राजा और रानी को आकर बताते हैं कि हे राजन, वो सेठ जी तो मरे पड़े हैं। कि हे राजन, जब तक हम उस सेठ के घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सेठ तो पहले से ही मरा पड़ा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजा और रानी वहां पर पहुंचते हैं और जो दास उस सेठानी के पास गया था वो भी वहां पर पहुंच जाता है। तो वो दास उस सेठानी से कहता है कि तुमने तो सेठ को रात में मारने को कहा था, तो तुमने इसे दिन में क्यों मार दिया? तभी वो सेठानी कहती है कि इसको तो मैंने दिन में ही मारकर रख लिया था, रात में तो केवल दीपक बुझाकर तुम्हें संकेत देना था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी रानी जो मुझे राज्य देने वाली है उसके बीच में ये सेठ रोड़ा बने, इसलिए मैंने सेठ को दिन में ही जहर देकर मार दिया था। तभी राजा के पैरों तले से उस सेठानी के मुख से ये बात सुनने के बाद राजा और रानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो राजा आग बबूला हो जाता है। उसको स्त्री जाति से घृणा होने लगती है। तभी वो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस निर्दयी सेठानी को बंदी बनाकर राज दरबार में ले चलो। प्रिय बंधुओं, राजा का आदेश पाते ही वो सैनिक उस सेठानी को बंदी बना लेते हैं और राज दरबार में लेकर आते हैं। प्रिय बंधुओं, तभी वो राजा अपने राजपथ के मुख्य चौराहे पर गड्ढा खुदवाकर उस रानी को गर्दन तक गड़बा देता है और ऊपर से शिकारी कुत्ते छोड़ देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो व्यक्ति उन ऋषि के मुखार बिंद से ये कहानी को सुनता है तभी वो ऋषि उस व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे विश्वास है अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को देखते रहना चाहिए। तभी वो व्यक्ति उन संत जी से कहता है कि हे महाराज, मेरी अब भी समझ में कुछ नहीं आया कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो कि संसार के प्रत्येक पति को देखते रहना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो संत जी उस व्यक्ति को बताते हैं कि बेटा, नंबर 1 कि संसार के प्रत्येक पति को अपनी पत्नी की हर एक गतिविधि पर हर समय नजर रखनी चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ आ जा रही है, क्योंकि हे बेटा, जो पुरुष अपनी पत्नी की ये एक चीज देखता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर आ जा रही है और क्या क्या कर रही है, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और वह व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। प्रिय बंधुओं, पुरुष के लिए अपनी पत्नी के अंदर दूसरी चीज ये देखते रहना चाहिए कि उसकी पत्नी की बोलचाल कैसी है, उसका अपने पति के प्रति व्यवहार कैसा है और उसके साथ उसकी बोलचाल का क्या तरीका है, अपने पति की बात मानती है या फिर नहीं। क्योंकि जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है, अपने पति से तू तड़ाक बोलती है और कभी भी उसकी इज्जत नहीं करती है, वो अपने पति के साथ
कभी भी कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने अपने पति सेठ के साथ किया था। प्रिय मित्रों, नंबर 3, स्त्री का चाल चलन। संसार के प्रत्येक पति को अपनी स्त्री के चाल चलन पर विशेष नजर रखनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन पर हर समय नजर रखता है, यदि उसका चाल चलन ठीक है तो वो उससे प्रेम करता है, और चाल चलन ठीक नहीं है तो भी वो उससे प्रेम करता है, तो एक दिन उस व्यक्ति के लिए नीचा अवश्य ही देखना पड़ता है, अर्थात एक ना एक दिन उसका मुंह काला अवश्य ही हो जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, पति का ये दायित्व बनता है कि यदि उसकी स्त्री का चाल चलन ठीक नहीं है तो उस पर नियंत्रण रखे और उसको समझाने की कोशिश करे। और यदि पत्नी समझदार है तो अपने पति की बात अवश्य मानेगी और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और यदि कोई पति अपनी पत्नी के गलत चाल चलन को सैर से स्वीकार कर लेता है, उसकी आवारगी पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता है, तो उसके लिए एक ना एक दिन अवश्य ही नीचा देखना पड़ता है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी करती हैं और अपने पति की बात नहीं मानती हैं, तो उनके घर में एक ना एक दिन बहुत ही भयंकर मुसीबत आती है। यदि कोई व्यक्ति इन 3 बातों पर अमल करता है और अपने जीवन में उतारता है, तो उसका समाज में कभी भी सिर नीचे नहीं झुकता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता है। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार वो संत जी उस व्यक्ति को ये 3 बातें समझाते हैं और वो व्यक्ति उन ऋषि महाराज की इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार कर गांठ बांध लेता है और उन ऋषि के चरण स्पर्श करके अपने घर को वापस वहीं से लौट जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।